కిసాన్ నిధులను ప్రధాని మోదీ విడుదల చేశారు. ఇటు ఏపీలో అన్నదాత సుఖీభవ నిధులను సీఎం చంద్రబాబు విడుదల చేశారు. లైవ్ చూద్దాం. बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने. जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया. मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया. अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई. वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया. बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे. इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा. और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया. साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था, आजादी के बाद उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी. लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ. पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई. सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया. भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए. पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया. जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही. गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई. पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया. जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया. साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी. अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया